पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सीसी साहब, रिस्पेक्टेड एमपी साहब, रिस्पेक्टेड ईसी साहब, एसएसपी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, सारे डिग्नेटरीज यहाँ पे जो प्रेजेंट है, और स्पेशली टीचर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, मीडिया पर्सन आप सबको जुले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर ये आज का प्रोग्राम हमने रखा था करगिल डिजिटल क्लासरूम का ही लॉन्च प्रोग्राम रखा था। सर हमारे करगिल में अगर एजुकेशन का हम बात करें तो 500 से ज़्यादा स्कूलें हैं जिसमें 16,000 बच्चे करगिल में 500 से ज़्यादा स्कूल हैं और 16,000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और सर हम रिजल्ट की जब बात करें तो जितना क्वालिटी रिजल्ट हमें देना होता है उतना सिंस जेके बोर्ड से अभी सीबीएसई में मूव हुआ है तो उसकी वजह से हिकअप की वजह से रिजल्ट में कुछ डाउनफॉल हुआ है। अभी रिसेंटली जो सर हमारा प्री बोर्ड का हमने रिजल्ट देखा वो भी बहुत अच्छा नहीं था एज़ कम्पेयर टू जैसे हमारे बच्चों को होना चाहिए और जैसे हमारे बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसका सर हमने देखा कि कुछ मल्टीपल रीजंस थे जिनकी वजह से नहीं था। कहीं पे हो सकता है कोई क्वालिटी टीचर वहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पा रहा हो, कहीं पे एक्सपेरिमेंट के लिए हो सकता है हर स्कूल में लैब नहीं अवेलेबल हो पा रही हो। उनमें सर डेफिनेटली सर यूटी गवर्नमेंट और पूरा एलएसडीसी काउंसिल करगिल पूरा इसमें एफर्ट लगा रहा है कि एजुकेशन पे स्पेशल फोकस दिया जाए। इसी फोकस पे नज़र रखते हुए सर हमने रिसेंटली टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी भी लेके आए थे जिसमें एमपी सर सी साहब और पूरी काउंसिल का सपोर्ट रहा और यूनानिमसली वो पॉलिसी जो कि 10-12 साल से आई थिंक पेंडिंग थी, वो लोगों की डिमांड भी थी और वो हमने यहाँ पे पॉलिसी को लाइव किया था। और अभी उस पॉलिसी के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर्स भी होंगे जिसमें टीचर्स की परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया रख रहे हैं। करगिल डिजिटल क्लासरूम वाला जो इनिशिएटिव है ये इसीलिए लिया गया था कि कई बार क्या होता है कि बच्चे तक क्वालिटी टीचर का क्लासेस नहीं मिल पाती, तो डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से हमने जो टॉप टीचर हैं हमारे करगिल के हो कुछ लेके टीचर भी ज्वाइन करेंगे सर हमें, और कुछ हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जैसे सर मैं खुद भी यहाँ पे 1-2 क्लासेस लूँगा जहाँ पे ज़रूरत है, जो टॉपिक मुझे लगेगा कि अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो सब मिलके करगिल डिजिटल क्लासरूम पे जो यूट्यूब के एक चैनल की तरह चलाएंगे सर, उसमें फ्री क्लासेस डालेंगे और इसमें हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं 10th और 12th क्लास पे। और हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम 10th और 12th क्लास के सारे वीडियो लेक्चर इसमें प्रोवाइड करें। और उन वीडियो लेक्चर का सर मेन मोटो हमने ये रखा है कि जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग साथ में हो। होता क्या है कि सर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को रोट लर्निंग वाला सिस्टम, रटने वाला सिस्टम सिखा दे, तो प्रैक्टिकली उन चीज़ पता हो, जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल उनको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ भी पता हो। साथ में हमने जो क्लासरूम में वीडियो लेक्चर लेंगे वो सीबीएसई का जैसा एग्जाम होता है ना, उसी पैटर्न पे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न पे पढ़ाएंगे ताकि सीबीएसई के स्टैंडर्ड पे बच्चा अच्छा स्कोर भी करे और साथ में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। तो सर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर ये इनोग्रेशन जो करगिल डिजिटल क्लासरूम है उसका आप अपने शुरुआतों से करें। सर इसके बाद इसी का सर लोगो का लॉन्च सर ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो सर एक सैंपल वीडियो हमने बनाया जो हमारे सर मेनली सारे टीचर्स जो वीडियो लेंगे यहाँ पे वीडियो लेक्चर लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट भी हैं। हाँ अलग अलग फील्ड से सर हमारे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह अपने चैनल्स के माध्यम से पढ़ाते हैं और उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो हमने सोचा क्यों ना उस चीज़ का फायदा उठा के हमारे करगिल के पढ़ाने के लिए कर रहे हो फैन फॉलोइंग के लिए अच्छे टीचर हैं सर हमने ये वीडियो लेक्चर जो टीचर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उनको भी प्रोवाइड करें कि आप अपने चैनल पे डालना चाहते हो। सर एजुकेशन तो सबके लिए फ्री है, तो आप उन पे भी डालना चाहते हो तो फ्री होके डाले बिंदास वीडियो आप देखिए।
बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। डीसी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले कई सालों से जब से हमारे जो सीबीएसई बोर्ड में जब ये तब्दील हुई है, तब से हम सबको पता है कि ख़ासकर हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में जिस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, उसको इम्प्रूव करने में ख़ासकर मैं देख रहा हूँ सर, पिछले एक साल से खुसूसन जो हमारे अभी सेक्रेटरी साहिबा है, बहुत ही इसमें मेहनत कर रहे हैं हमारे कौंसिल लेवल पे और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो शॉर्ट टर्म इसमें और लॉन्ग टर्म में तो खैर हमारे जो नीचे से जो बेसिक जो क्वालिटी एजुकेशन पे जो जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में हमारे जो बोर्ड में जो मैट्रिक और 12 में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पिछले बार प्री बोर्ड एग्ज़ाम का हमने रिज़ल्ट देखा, तो काफ़ी हमें लगा कि इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो उसी के और ये एक पेशरफ है डीसी साहब और पूरे टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये मैं समझता हूँ एक शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। हो सकते हैं अभी इसी उसमें इतना रिज़ल्ट ना आए, लेकिन आने वाले उसमें मुझे लगता है ये बहुत अच्छा, क्योंकि आज के डेट में डिजिटली और ख़ासकर सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे भी जो है वो उसी पे रहते हैं। तो कम से कम उसको दूसरे चीज़ों में जाने से अच्छा है इस चीज़ में जाके कुछ वो लोग सीखें। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इससे भी काफ़ी जो है इसमें ख़ासकर जो सीबीएसई पैटर्न जो है एग्ज़ाम में डाला हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। तो मैं आप और आपकी पूरे टीम को मैं मुबारकबाद कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि हमारे ख़ासकर जितने भी यहाँ टीचर्स हैं, मैं हमें फ़ख्र है कि आज हमारे पास हमारे अपने लोकल वेल एजुकेटेड ही नहीं, लेकिन वेल जो मेथड जो उसके साथ जो टीचिंग लाइन में है, आज अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के लोगों की खिदमत में लगे हैं। और आइंदा भी उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन है कि आने वाले सालों में जल्द से जल्द जो है हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है या क्वालिटी एजुकेशन में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। ये जो लॉन्चिंग हुई है उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सड़कें, नालियाँ, गलियाँ सब बनती रहती हैं, लेकिन बच्चों का जो व्यक्ति निर्माण होता है वो काम मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है। इस कार्यक्रम में हमारे सीसी साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, नाम तो सभी को याद तो नहीं, नाम बोले डीसी साहब, एसएसपी साहब, सीओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, तो यहाँ पर विशेष करके जो टीचर्स हमारे आए हैं, तो उनका भी एक धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक अच्छा एक शुरुआत की है। ये जो शुरुआत है वो हमारे लद्दाख को एक नया रास्ता दिखाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे लगता है कि विद्या में तो यही कहते हैं, विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटा जाए तो उतनी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के आज की मैं जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, लेकिन लोगों के कई टीचर तो ऐसे आते हैं ना, उन पर गुस्सा भी आता है, सरकारी नौकरियाँ लेकर बैठ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाना नहीं चाहते। लेकिन ये दूर दराज का इलाका होने के बावजूद अब यही तरीका है कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर सकें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अच्छा तरीका अपनाया है। ये मॉडल जो यहाँ पर एक स्थापित होगा वो पूरे देश में भी जाएगा। इसके जो इलाके, तो हर का अपना आपका एक अलग अलग सब्जेक्ट है। और ये भी अच्छा है कि यहाँ की जो देखो यहाँ पॉलिटिक्स ना करके दूसरी चीज़ें, कई बार होता है कि लोग यहाँ सीसी साहब भी बैठे हैं, एमपी साहब भी बैठे हैं, और ये यहाँ पर जो कौंसिल में इस प्रकार की सोच बनती है कि किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखा जाए। नहीं तो वही सारे अपने चक्करों में पड़े रहते हैं, भाई ना मुझे ये गली नाली वही बड़ी चक्करों में पड़े रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैंने छोटे लेवल से लेकर के काउंसलर से लेकर के भी मैंने काम किया है। लेकिन अगर इस प्रकार की एक कंस्ट्रक्टिव सोच हमारी काउंसिल भी करती है तो ये वाकई में एक दिशा की ओर ले जाएगी। तो आज ये जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, और डीसी साहब ने भी बड़ा
एक लिया है जिन्होंने सवेरे चिंता की थी कि हमारा रिजल्ट 30% आना चाहिए। 70% बच्चे अगर वो यही जब वो बच्चा पास नहीं होता वो आगे पढ़ने, माँ बाप पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो जो हमारा एक 90% लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं घट करके आने वाले समय में कम हो जाएगा। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि बाकी बड़े काम होते हैं, पानी बिजली तो आदमी की आज के युग में ज़रूरत है, लेकिन ये एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव, इससे हमारे लद्दाख का और नाम बने। और बाकी भी मुझे लगता है कि अगर डीसी साहब यहाँ पर रहेंगे तो वो भी चिंता करेंगे आपका। जब टीम वर्क बन के काम होता है तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। और चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे हमारे जो दिव्यांग जिनको कहते हैं उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। और भी जो है तो मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब हम खुद अपना समय का काम करेंगे तो फिर कोई कमी नहीं रहती है किसी भी। तो लद्दाख एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग जाते हैं। हमारे लोग अच्छे की जिसको कहते हैं कि एक रोजी रोटी भी अच्छी कमा सकें, उनको नौकरियाँ भी अच्छी मिलें, वो अपने काम की तरफ भी ध्यान दें, ऐसा भी सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। तो जब ये जो एजुकेशन होगी और स्किल, मुझे लगता है कि इसके साथ ये जो स्किल कल मैं ले में था तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जो EDI है गुजरात से, उन्होंने MO जो साइन किया था 4-5 महीने पहले। तो बच्चों को जो सिखाना, उनके प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग करना है, तो उससे 4 महीने में बहुत से रिजल्ट आए हैं। कल मैंने कितने स्टॉल और खास करके यहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर से कई बार मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कंपैरिजन करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे ना तो बड़ी अपने लिए सोचते हैं, अपने समाज के लिए सोचते हैं और इनोवेटिव हैं और कुछ करके करना चाहते हैं। इस तरह का कल 80 बच्चे उसमें से निकल करके आए, तो छोटी बात नहीं है। वहाँ तो मैंने आज तक जो पॉलिटिक्स में देखा है या लोगों में मिला कि हमारे लड़के को लगवा दो जी कहीं, क्लास 4 ही लगवा दो जी कहीं, टेम्पररी लगवा दो। इस प्रकार की सोच ये कहीं ना कहीं समाज को तबाह करती है। और जब टीचर खुद बच्चे इनोवेटिव बनते हैं और अपने लिए नहीं करते, 4 बच्चों को वो साथ में लेकर के जोड़ते। कल 4 ऐसे 4 लड़के खड़े थे, उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट पकड़ा था, कहते हमें स्टॉल नहीं मिला तो हमने ये अलग अलग आइटम है। उन्होंने मजाक कर रहा था, मैं आपस में लड़ोगे तो नहीं जब काम चल रहा था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया कि कहने का मतलब है कि बच्चे बड़े कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव हैं, तो उनकी जो अंदर की जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने की जरूरत है। तो उसके लिए आप सबका एक बार फिर से ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी काउंसिल का, हमारे MP साहब का, हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा, आप सब मिल करके इस लद्दाख को, कारगिल को आगे बढ़ाएं, यही उम्मीद थी और आप उसको कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा हमारे कारगिल के सर एजुकेशन की तकरीबन ये क्रीम है, जो मतलब एक तो इनमें डेडिकेशन भी है और इनमें सलाहियत भी है, मतलब बच्चों को पढ़ाने का इनमें क्वालिटी भी है। और ये लोग क्वालिटी एजुकेशन देने में, जहाँ तक मैं तकरीबन सब चेहरों को जानता हूँ, ये हमारे कारगिल के लिए बड़ा एसेट है। ये सब जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कुछ यहाँ पे और बाद में ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो मैं जैसे पिज़्ज़ा बता रहे थे, ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है। कुछ देर पहले जिससे आप डिस्कस कर रहे थे, तो ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं हम सब का ओवरऑल एक ये रहता है कि बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन को हम बढ़ा पाए। और बच्चों का जो रिज़ल्ट आ रहा है पिछले 2-3 साल से, जब से CBSE में गया है, वो इनकरेजिंग नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, एक तो हम रेगुलर क्लासेस में जोर लगा रहे हैं, उसके बाद हम रेमेडियल क्लासेस रख रहे हैं, फिर ये विंटर हमारे रेजिडेंशियल क्लासेस रख रहे हैं। तो इनमें सब में हमारे जो एजुकेशन के हमारे CO से लेकर हमारे जो एजुकेशन के हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर है
उनके जो डाइट वाले हैं, फिर हमारे जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है जिसको कहेंगे, हमारे लेक्चरर्स, टीचर्स, मास्टर्स इतने मतलब इंटरेस्ट से ले रहे हैं। तो हमारा जब आपके पास बेस जिसका बहुत कमज़ोर हो तो उनको शेप देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनको आगे करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और हमें उम्मीद है कि जैसे हम सब कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश का नतीजा कहीं ना कहीं निकल के आ भी रहे हैं। पिछले जैसे एक साल जब हम 2023 में आए थे उस वक्त रिज़ल्ट बहुत ख़राब था, उसके बाद 2024 का इस कम्पेयर टू रिज़ल्ट बहुत तो मतलब इम्प्रूव हो गया था। और इस साल हमारे डी साहब खुद बड़े मतलब इंथ्यूजियाज भी है और काम करने का लगन जो इनमें है, जुनून जो है, हमें लगता है इस जुनून के जो इनमें है, करगिल के लिए कुछ करने का जज्बा जो इनमें है हमारे डी साहब और इनके पूरी टीम में, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और हम उम्मीद करते हैं फिर डी साहब से के साथ मिल के हमारे जो यहाँ पे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लेक्चरर्स, मास्टर्स या टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर सीओ साहब, बाकी इनके पूरा टीम और सब मिल के हमें उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट जो हम दे पा रहे हैं, क्योंकि ये इस हमारे पास आज सबके पास ये फ़ोन तो होता ही, तो इस फ़ोन का हम इसको एक अच्छी तरह इस्तेमाल करें, तो ये भी एक हमारे लिए एक इसके साथ सर एजुकेशन के साथ साथ हम इनको बच्चों को दूसरे उसमें एडिक्ट करने से भी हम बचा सकते हैं, ये भी हो सकता है प्लस पॉइंट। तो हमें उम्मीद है डी साहब आपका ये ज़ाया नहीं होगा और हम उम्मीद करते हैं ये इसको और मुझे तो लगता है बाकी डिस्ट्रिक्ट, बाकी लोग भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये अडाप्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये हमारे बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हमारे डिस्ट्रिक्ट में लिया है। तो सबसे सोने पे सुहागा सर, आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपकी मौजूदगी में ये हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है, ये भी हमारे सबों के लिए हौसला अफजा होगा और हम सब के लिए इनकरेजिंग जो ये एक आपके सामने इसको लॉन्च करना, ये बहुत एक बड़ी बात है हमारे लिए। मैं कौंसल की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि जो भी यहाँ से भी बन पाए, ख़ासकर सर हमें थोड़ा इशू होता है इन सब में, जहाँ भी स्कूल का रिलेटेड आज के दिन में हमारे ये फंड्स वगैरह का, ख़ासकर जहाँ पे हमारा रेवेन्यू कंपोनेंट हमारे पास होता नहीं है। हाँ, इस कैपिटल और कैपेक्स में हम पैसा दे सकते हैं मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह में, मगर इनके बड़कपन है, ये वो लोग वॉलंटियरली हमें टाइम दे रहा अपना कीमती वक्त में से निकाल के, तो मगर कहीं पे हमारे पास कुछ फंड होते हैं तो हम इनको कम से कम कुछ जैसे जब ये पढ़ाते हैं कुछ ऑनरियम टाइप का या कुछ ऐसा कम से कम एक टोकन ऑफ लव की टाइप का कुछ हम अगर दे पाते तो ये बहुत अच्छा था। मगर फिर भी इन्होंने इनके खर्च हो जाएंगे, इनको ऐसा इनाम देंगे जी जी इनके घर में वो लगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्चुअली सर जो ये इनिशिएटिव है सर, बच्चों के लिए भी फ़ायदा है और हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारे जो लोग हैं जिनको शौक है पढ़ने का, वो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा सर। और दूसरा यहाँ पे मतलब इस डिजिटल इनिशिएटिव पे अगर बाकी दूसरा ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स वाला है सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमें उनसे बेस्ट करना है। बेस्ट तब हो सकता है सर ये इनिशिएटिव जब हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे टीचर्स हैं सर जो बिल्कुल प्रैक्टिकली कभी नहीं दिखाते हैं। हमें ऑलरेडी हमारी जो टीचर्स है सर ऑलरेडी बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, कोई मास्टर ऑफ एजुकेशन है, उनको ये पता है कि कौन सा मेथोडोलॉजी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स है तो इनको ऑलरेडी पता है कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ लर्निंग। क्योंकि हमारे वक्त क्या था सर, कॉग्निटिव लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता था, जहाँ पे सिर्फ बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए सिर्फ मार्क्स को कैसे गेन करना है, क्योंकि हमें आज इस जनरेशन में बच्चे ऐसे होना चाहिए सर, ऐसे प्रोडक्ट हमें निकालना है कि बच्चे जॉब पे डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि वो खुद इंटरप्रेन्योरशिप कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें बनाए खुद अपनी बलबूते पे। तो ऐसे करने के लिए हमें ऑलरेडी हमारे इसके अंदर हमें जैसे कि अगर सीबीएसई क्यूरिकुलम में देखेंगे सर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है सर। ऑलरेडी अगर 9 और 10 की किताब देखेंगे सर, उसमें ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट है, वो चीज़ें मुझे सिर्फ हमारे यहाँ पे कम टीचर्स करते हैं सर,
तो अगर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अच्छे रिसोर्स जो हमारे यहाँ पे है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वो प्रैक्टिकली अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे सर, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट होगा सर।